इधर थोड़ा तिरछा हो जाओ। बैठो। देखिए सबसे पहले आज बता रहे हैं कि ब्लड कलेक्शन कैसे किया जाता है। सबसे पहले ब्लड कलेक्शन करने के लिए जानना पड़ता है कि इसको बांधते कैसे हैं। इसका नाम टोर्निकेट है, ठीक है। तो देखिए कैसे बांधा जाता है। किसी को बांधने आता है इसमें? बांध के बताइए जैसे आप लोग को आता है, फिर हम बताएंगे। ठीक है, बांधा है भी ठीक है, लेकिन सबसे आसान हम बता रहे हैं। देखिए इसको एकदम टाइट लेना है ऐसे, और इधर से ऐसे लाके इसको फंसा देना है। इससे क्या होगा कि ब्लड निकल जाएगा तो सीधा इसे खींचेगा, बाहर आ जाएगा। ये समझ गए कैसे? आज ब्लड कलेक्शन के बारे में बता रहे हैं आप लोगों को। सबसे पहले जानिए इसको बांधते कैसे हैं, ठीक है। ऐसे करना है, इसको ऐसे लेना है और इधर से इसको ऐसे फंसाना है, ये वाला, ठीक है। इधर से भी फंसा सकते हैं आप, लेकिन इधर ज़्यादा आसान रहता है कि ब्लड कलेक्शन किए और इधर से इसको निकाल दिए, ठीक है। तो ये वैन, सेफालिक वैन से हम लोग निकालते हैं ब्लड, ठीक है। बता रहे हैं आपको कैसे कलेक्शन किया जाता है। हाँ, इसको ये दबा के देख लेंगे। जहाँ पे नस रहता है ना वहाँ पे स्पंचिंग करेगा ये, ठीक है। आप लोग दाब के देखिए, यहाँ ये स्पंचिंग करेगा। अगर अगर यहाँ पे वेन नहीं रहेगा तो ये स्पंजिंग नहीं करेगा। स्पंजिंग कर रहा है, यहाँ समझेगा तो ना, समझ बाहर गए हैं। यहाँ दाबो, स्पंजिंग कर रहा है, और यहाँ दाब के देखो अंतर लग रहा है। आप लोग खड़ा हो जाइए, आ जाइए इधर। यहाँ पे दाबने पे ना, यहाँ पे दाबिए, आप लोग को पता चलेगा। यहाँ दाबिए, यहाँ वेन है, स्पंजिंग कर रहा है। कुछ लग रहा है कि अंदर से प्रेशर की तरफ छोड़ रहा है, और यहाँ दाब के देखिए दूसरा जगह अंतर लग रहा है। तो इसको जरूरी नहीं है कि आपको वैन दिखे तभी आप ब्लड कलेक्शन कीजिएगा या इंजेक्शन दीजिएगा। यहाँ दिख रहा है, बताते हैं आपको निकाल के। सेफालिक वैन है, ठीक है। और जो वैन यहाँ आके जुड़ा रहता है, जैसे इधर से देखते हैं एक वैन में जाके कनेक्ट रहता है, वो बेसिक वैन बोला जाता है उसको, ठीक है। देख, जरूरी थोड़ी है कि दिखाई देगा, बिना दिखाई देले भी निकल जाएगा। कॉटन लाइएगा उधर से। थोड़ा ये स्पंचिंग करके देख लेना है, ठीक है। हाँ, आप करके देखिए, यहाँ अंतर लगेगा आपको। यहाँ 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 तो अभी लग रहा है अंदर से कलेक्शन करने आता है किसी को? आता है? देखिए यहाँ है। अब आप लोग कहिए कि दिख नहीं रहा, निकलेगा कैसे? देखिए कैसे निकलता है। इसको पहले चेक कर लेना है, मतलब कब कोई कोई होता है लीकेज होता है। मान चले अंदर इंसर्ट कर दिएगा, पता चला आया नहीं। देखिए आ गया। और इसको यहाँ आप पकड़ेंगे, जितना आपको ब्लड लेना है अपने अनुसार उतना ले लेना है। और पहले इसको क्या करना है, ऐसे इसको हटाना है, और यहाँ पे कॉटन रखे हैं हाथ में, यहाँ पे डालना है, सीधे निकाल देना। समझ गए? अब बोलिएगा कि आप भैन नहीं दिखा निकलेगा, ऐसे वैसे दाब के निकालना है। जरूरी नहीं है कि भैन, कोई कोई मरीज का भैन दिखता ही नहीं है। उस इंजेक्शन देने का भी तरीका यही है, ठीक है ना। लेकिन उसका प्रोटोकॉल अलग है, लेकिन सिम्टम मतलब प्रक्रिया सेम ही है। दूसरा कोई आइए, दूसरा कोई निकालिए, बताइए। कहीं मोड़ के रखो ना। नहीं अब दूसरा कोई बैठिए, वही ना बोलने। लगा लो। अब दूसरा कोई बैठे और दूसरा कोई निकाल के बताए। नहीं भी दिखेगा तो निकल जाएगा, कोई जरूरी नहीं है कि दिखेगा। अब दूसरा कोई निकालेगा? नहीं, कैसे भोग देगा? बांध के निकालिए।
ऐसे बांधना है, वो बांधने का तरीका वैसे टूट ही जाएगा। टाइट करना है लेकिन तरीका होना चाहिए ना, उल्टे बांधिए इसलिए टूट गया है वो। इसको ऐसे करना है और इसको इधर रखना है और इसको ऐसे निकालना है। कितना हो जोर से ऐसे बनेगा तो नहीं टूटेगा, बिना बांधले निकल जाएगा। लेकिन प्रोटोकॉल, सबका प्रोटोकॉल होता है ना, प्रोटोकॉल से करना है। अब कोई कोई कहता है कि बिना कॉटन का ही हम ब्लड निकाल देते हैं, निकल जाएगा लेकिन उसे इन्फेक्शन फैलेगा ना। उधर से टाइट रखिए पूरा हाथ। नीडल को भी टाइट कर लेना है, चेक कर लेना है। कॉटन बोलते हैं उसको, उसमें स्प्रिट स्प्रिट लगा रहता है। ठीक है। नहीं, वो निकालते समय वैसे कॉटन रख के करना है, वैसे डायरेक्ट नहीं, वैसे इन्फेक्शन फैल जाएगा। कॉटन वहाँ रख के तब उसको बाहर निकालना है, ठीक है। नहीं तो मालूम चला कि आपका हाथ कटा है, इनका इन्फेक्शन आप में आ रहा है, ऐसे ही इन्फेक्शन और कोई आएगा। बैठो, नाते तो न सीखेगा। निकालो, डर कह रहा है, निकालो ना, कुछ थोड़ी हो। टेस्ट करने के लिए लैब में ना जाना पड़ेगा, कितना मशीन कितना केमिकल लेके आने होगा। उल्टे मान रहा है। यहाँ देखो, हम बता रहे हैं थोड़ा। तो सर उसके लिए भैल में ले जाना पड़ेगा, ब्लड क्लॉट कर गया होगा अभी। इसको ऐसे करना है, देखो, इसको यहाँ लमड़ाना है, इसको यहाँ ले आना है, इसको ले आके ऐसे इधर वाला इधर इसमें लपेटना है, ऐसे ऐसे। पहले देखो ऐसे, इसको ऐसे रखना है, इसको ऐसे ले जाना है, दोनों को रख दिए इसे, और इसको इधर वाला इसे फंसा देना है, इसलिए बस नॉर्मल। सबसे मेन यही है। कैसे कि अब तुम बोलेगा कि बहन नहीं दिख रहा था, निकालने कैसे, बांधेगा नहीं तो निकलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ देखो, मेरे हाथ पे देखना, इसको ऐसे ले आओ दोनों को एक जगह, इसको इधर कर देना, इधर वाला, और इसको ये वाला निकाल देना, ऐसे हो गया। करो, वहाँ पे कुर्सी के नीचे गया होगा। ये वाला, ये वाला इधर करो, ये देखो, ये देखो, ये वाला है ना, इसको इसमें घुसा देना है। करो, मैं दूसरे को ये दो बांधने के लिए। नहीं, मेन यही है, कैसे कि अब तुम बोलेगा बहन नहीं, इसका तो बहन दिख रहा है, दूसरा बहन नहीं दिख रहा तो कैसे निकालेगा। पहले यहाँ लो, इसको इधर करो, इसको इधर करो, इसको इधर करो, देखो ऐसे है। इसको इधर ले जाना है, इसको इधर लाना है, इसी वाला को इधर लाना, मतलब इधर वाला को ही घुसाना है अंदर, समझ गया। सबसे इजी है, तुम ऐसे बांध रहा है तो खुलेगा नहीं जल्दी। ठीक है, ले जाओ उधर, इसको इधर ले आओ, इधर महल, इधर वाला इसको अंदर घुसा, इसको अंदर घुसा, इसके अंदर, हाँ इसके अंदर घुसा। हाँ बस हो गया, उसको सही से फंसा देना, हो गया। ठीक है, तुम करो तो। हाँ उधर से भी हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि वो हाथ आए, वही निकालने के लिए क्या करना है।
उसको निकाल के बताओ, जैसे बांधा है उसको निकालने के लिए क्या करना है। ना ना, इसको कैसे निकालना है। हाँ बस खी- खींच के हाथ में रखना है, आराम से ले लेना है उसको। चलो कलेक्टर के बताओ, आराम से हड़बड़ा के नहीं। डर लग रहा है क्या। ठीक है। ये कॉटन ना वो वाला हाथ में रखना है, ठीक है ना, इधर से। और ये वाला ऊपर आना चाहिए, हाँ ना, ठीक है। यहाँ दो, थोड़ा खड़ा करो, खींचो। नहीं है, रुको, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। उतना तुम नीचे करो, थोड़ा हल्का खड़ा करके डालना चाहिए था ना, फिर में सटेगा। गांठी दिया है गलत ना, कॉटन ना। कैप लगाइए इसका। कैप ला, कैप दो, क्या खुसा हुआ है तुमने। ये ला दो, इसी में लाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अपना आएगा दूसरा लो। हम्म, डाला है ठीक, इंजेक्ट ठीक किया है, लेकिन ज़्यादा स्लीप में हो गया। डीप में जाएगा, देखो ऐसे, देखो मेरे हाथ पे, देखो कैसे डालता है। ऐसे डालना है और ऐसे खड़ा कर लेना है, आ गया ब्लड। वहाँ पे खुद ही आ जाएगा, जिसने लेना है ले सकता है। एकदम इजी है। और कभी भी वैन में जाएगा ना ये नीडल, तो ऑटोमेटिक ही फ्री हो जाएगा। सीधा हिसाब है इसका, कोई दिक्कत नहीं है उस हिसाब में। ब्लड नहीं आ रहा है, देख लो। बोले, देखिए ब्लड कलेक्शन स्टेप है इसका कुछ। पेटेंट इन्फॉर्मेशन, मरीज का पहचान, नाम, उम्र और जांच का उद्देश्य सही से मिला है। ब्लड कलेक्शन कर लिए और नाम लिख के रख दिया, लैब में बहुत सा ये सैंपल रहता है ना, तो एक दूसरे का टेस्ट हुआ और दूसरे का रिपोर्ट दे दी। तो ये सब सावधानी रखना है। और सबसे पहले कलेक्ट करके अपना जांच के अनुसार भायल में, ट्यूब में डालना है, उस पर नाम एंटर करके डाल देना है, ठीक है। वो अपने अनुसार देख लीजिएगा, वो एज जरूरी नहीं है, नाम मेन, एज तो ये रिपोर्ट पर डालना ही है। मेन ज़रूरी है उस पर भायल पे, ट्यूब पे नाम रहना चाहिए मरीज का, ठीक है। दूसरा है कि वैन से जो ब्लड निकाले हैं वो सिफालिक वैन था, ठीक है ना। उस वैन, जो वैन एक दूसरे जाए कनेक्ट है, वो कौन वैन कहलाता है, बताया ना आपको। बेसिक वैन बताए हैं। एक वैन से जाके 3-4 वैन अगर अटैच रहे, उसे बेसिक वैन बोला जाता है, ठीक है। मरीज का देखा जाता है स्थिति, जैसे आप लोग बोल रहे थे कि अब वैन नहीं मिल रहा है तो कैसे ब्लड निकालेंगे। तो वो ट्यूब को बांधना है, ये टोनिकेट बोलते हैं उसको, जो आपको बताया है, ठीक है ना। उसको बांधना है और उसके बाद हाथ से ऐसे करके देखना है कि वो स्पंचिंग कर रहा है कि नहीं, जैसे आपको बताया है प्रैक्टिकल में। उसके बाद जो है इंसर्ट करना है उसको 19 डिग्री एंगल पे, ठीक है ना, नीडल को। और वो जैसा ही इंजेक्शन जाएगा आपके वैन में, वो फ्री हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इंसर्ट करने से पहले उसको चेक कर लीजिएगा कि या वो लीकेज तो नहीं है, या नीडल सब चेक कर लेना है, उसके बाद ही इंसर्ट करना है, ठीक है ना। हम्म। सावधानियां देखिए, ब्लड कलेक्ट कर लिए तो बता रहे थे कि वो निकालिए जैसे बिना कॉटन डाले,
बिना कॉटन डाले नहीं निकालना है। हो सकता है आप काम कर रहे हैं कुछ में आपका लग के कटा हो और आपका ब्लड वहाँ जाएगा तो उसका इन्फेक्शन आप में लग सकता है, क्योंकि कोई भी वायरल बीमारी चाहे कोई भी किसी तरह का किसी प्रकार की बीमारी ब्लड से ही फैलता है, ठीक है ना। तो कॉटन में स्प्रिट लेना है, स्प्रिट से पहले साफ करना है, उसके बाद इंजेक्शन को इंसर्ट करना है अंदर, ठीक है ना। और इंसर्ट करने के बाद हैंड वॉश कीजिए या स्प्रिट से धोइए, अपने हाथ को साफ कर लेना अच्छे तरीके से। और ग्लव्स का भी यूज करना है। अभी यहाँ पे उस टाइप का व्यवस्था नहीं था तो हम नहीं बता पाए हैं, लेकिन ऐसा सॉरी नहीं देखे नहीं, हमको मालूम नहीं था। तो हाँ ग्लव्स लगाएंगे इसलिए कि आपको टेस्ट के बारे में ही ना मालूम, टेस्ट ब्लड निकालिएगा टेस्ट कीजिएगा तब मालूम चलेगा मरीज को क्या बीमारी है। हाँ लेकिन हो सकता है उसको HIV हो या HBsAg हो, हेपेटाइटिस हो, और आपको मालूम ना हो। और हाँ लेकिन नज़र अंदाज नहीं करना, वही आपका बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। हो सके आपको कटा हो और इंजेक्शन जैसे ये निकाली है अभी और इसको कटा रहा है, वो ब्लड वहाँ टच होगा, ऑटोमेटिक इन्फेक्शन फैल जाएगा, आप भी पॉजिटिव हो सकते हैं। तो ये सब सावधानी रखना है, ठीक है। और मरीज को कभी भी एक बात हमेशा ध्यान रखना है, खड़े होकर जो है कोई भी इंजेक्शन नहीं देना है या ब्लड कलेक्शन नहीं करना है। कोई कोई मरीज को होता है डर होता है या फिर ब्लड निकालने से या इंजेक्शन इंसर्ट करने से चक्कर आ जाता है, गिरने की स्थिति में हो जाता है मरीज, ठीक है। अब जुनैद जैसे यहाँ था, बैठा हुआ था, बैठने में भी काँप रहा था, खड़ा होकर कुछ भी हो सकता है, इसलिए ब्लड कलेक्शन करने के बाद कम से कम 10 मिनट तक मरीज को बैठाए रखना है, उसके बाद बोलना है, ठीक है। हाँ मरीज अगर उस स्थिति में नहीं है तो सुला दीजिए, कोई मुश्किल नहीं है, उसके लिए अपने अनुसार देख लेना है। ठीक है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास बताएंगे आप लोगों को ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है ना, ब्लड ग्रुप कैसे किया जाता है और ब्लड ग्रुप मतलब हमारे माता पिता के समान हम हमारे समान अलग क्यों होता है, इसके बारे में आगे क्लास किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं।